जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करेंगे। एक छोटा राज्य था, बहुत खुशहाली से था, लेकिन उस राज्य पे आक्रमण करने वाला एक बलाढ्य राजा आया। इसके पास लाखों की संख्या थी, तो उसके पास 10 लाख 20 लाख इतनी सारी संख्या। इस राजा को पता था कि हम कभी भी जीतने नहीं वाले। फिर भी ये स्वाभिमानी लोग थे, छोटा राज्य होने के कारण भी वो स्वाभिमानी लोग थे और उन्होंने अपनी युद्ध के लिए सेना तैयार की। ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि बड़ा राजा जिसके पास अफाट सैन्य दल था और एक छोटा राजा, लेकिन उसका एक सेनापति था छोटे राज्य में। जो एक सेनापति था वो बहुत ही होशियार था। सेनापति सभी सैनिकों के पास जाके खड़ा हुआ और बोला कि हमारे जो पुरखा हैं, हमारी जो शक्ति है जिसे हम मानते हैं, भगवान मानते हैं या और कुछ मानते हैं, उनका कॉल लेके मैं आया हूँ। एक सिक्का है मेरे पास। एक सिक्के के ऊपर एक शेर दिया गया है और नीचे एक दूसरा चिन्ह है। ये सिक्का उछालूंगा, अगर शेर आ गया तो हम जीतेंगे, भगवान हमारे साथ है। अगर सिक्का नहीं आया और दूसरा चिन्ह आया तो हम हारेंगे। तो इस सिक्के से हम तय करेंगे। उसने सिक्का उछाला, सिक्का नीचे गिरा, वहां पे शेर आया था। सैन्य को पता चला कि भगवान भी हमारे साथ है। और फिर आपको पता है कि मैं आगे क्या कह रहा हूँ, कि जब वो लाखों सैन्य उस 10 लाख सैन्य पे टूट पड़े, तब ये एनर्जी के साथ लड़ रहे थे वो कि भगवान हमारे पीछे है। और आश्चर्य हुआ कि सभी सैनिकों को मार गिराकर इस छोटे से राज्य ने उस बड़े राज्य पे सत्ता हासिल कर ली। एक ऐसी स्टोरी है। एक स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल में टास्क रखा गया था। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े खूंखार मगर डाल दिए गए थे और मछलियाँ भी बड़ी खूंखार थी। और लोगों को ये टास्क था कि तैर के उसको पार करना है, उसकी चपेट में ना आते हुए, मगर का शिकार नहीं होते हुए, मगरमच्छ का वो आगे चलकर जाकर उसको पार करना है। बहुत सारे लोग खड़े थे लेकिन कोई जा नहीं रहा था। एक बच्चा अचानक से कूदा, बहुत स्पीड से चला, मगरमच्छ उसके पीछे दौड़े, लेकिन वो उधर पार हो गया। उस बच्चों को पूछा गया कि अरे बाप रे, तुझ में इतना साहस है? बच्चे ने एक ही कहा कि मुझे किसी ने धकेल दिया था, मैं खुद नहीं गिरा था। ये दोनों भी कथा इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमारे इसमें काबिलियत है, हमारे लोगों में काबिलियत है, हमारे बाजुओं में दम है। सिर्फ हमें ये पता नहीं है कि हम ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस बात पर हम अड़े रहते हैं। उस बच्चों को जिसने धकेला वो तो जाने दो क्यों धकेला, किस लिए धकेला, लेकिन उस बच्चे में एक क्षमता थी तैर कर जाने की। इस लाखों सैनिकों का बल जो है वो एक सिक्के से उछला। और जब उस सेनापति को राजा ने पूछा कि हम तो युद्ध जीत गए हैं, दिखाओ मुझे वो सिक्का क्या है, सिक्के के दोनों बाजू में भी शेर था। सेनापति सिर्फ अपने सैन्यों का मनोबल बढ़ा रहा था और जो काबिलियत है वो सैन्य के पास थी। इनको पता था कि ये एक सैन्य 10 सैन्यों को मार सकता है। सिर्फ इसका जोश बढ़ाना है, पॉजिटिविटी बढ़ानी है। हमारे ऐसे गोंडवाना कल्चर में, ट्राइबल कल्चर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसको पेंटिंग आती है, कोई अच्छी कलाएं करता है, किसका सपना है कि मैं इस स्टेज पर जाऊं, उस स्टेज पर कोई लेखक बन रहा है, कोई इतिहासकार की दृष्टि से देख रहा है, कोई राजनीति में पैर रख रहा है। बच्चों के रग में काबिलियत है, सिर्फ उसको पुश करने की ज़रूरत है। आपके घर में अगर कोई ऐसा कहता है कि वो बड़े सपने देख रहा है, तो हम उसको हंसी में टाल देते हैं, लेकिन कभी उसको शाबाशी दे के देखिए, आगे का रास्ता वो खुद ढूंढ लेगा। दोस्तों, इस दोनों कहानियों का अर्थ यही निकलता है कि काबिलियत हमारे बीच है। ट्राइबल लोगों में बहुत बड़ी काबिलियत है। हमारे महापुरुषों ने क्या किया? क्या महापुरुषों को 4 हाथ 5 हाथ थे? नहीं थे। हमारे जैसे वो लोग थे, उनकी थिंकिंग बहुत तेज थी, वो दूर का सोचते थे और फिर वैसे ही उन्होंने किया। आज इतिहास में उनका नाम है, उनके नाम के चर्चे आज हमारे बीच होते हैं। हम उनके नाम के चर्चे लेते हैं, आदर्श बनाते हैं उनको। ये कैसे पॉसिबल हुआ कि हम वो सपने बड़े दिखते थे और निगेटिव विचार, जो नकारात्मक विचार है, वो कभी भी उनके दिल में नहीं आता। और यही वजह है सक्सेस पाने की। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, सर मैं यूट्यूब में चैनल बनाना चाहता हूँ, सर मैं ये करना चाहता हूँ, मैं जर्नलिज्म में जाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। आज हमारे समाज के बच्चे तरक्की भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको शाबाशी नहीं मिलती और उस शाबाशी नहीं मिलने के कारण उनका जो हौसला है कहीं का धरा रह जाता है। काबिलियत आप सभी में है, आप सभी में एक ऐसी कला है जिस कला को आप बड़ा बना सकते हो।
मैंने खुद में झांका, तब समझ में आया कि मैं अच्छी तरह से अपने लोगों को समझा सकता हूँ। और फिर आप देख रहे हैं कि मैं चैनल बना के यही काम कर रहा हूँ। आप में जो काबिलियत है उस काबिलियत को पहचानो और उस काबिलियत को लेकर चलो, और जहाँ आप पहुँचोगे वहाँ पे ट्राइबल का झंडा लगा दो, हो गई समाज सेवा। जो भी बच्चे मेरे चैनल हमेशा देखते हैं उनको यही बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आप पहले ही हार जाओगे। मेरा एक दोस्त है जो बहुत अच्छा कहता है, मैं उसका एक बात बता दूँ, हम लड़ेंगे ज़रूर, हारेंगे तो तजुर्बा मिलेगा, जीतेंगे तो विश्वास मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, हारने वाली कोई बात नहीं है। हारेंगे तो भी तजुर्बा मिलेगा। थॉमस अल्वा एडिसन, आपको पता है 99 बार उसने ट्राई किया फिर भी वो फेल रहा। 100वें बार उसने ट्राई किया और वो जीत गया। उन्होंने एक नया खोज निकाला। उनको जब पूछा गया कि आप इतने सक्सेसफुल रहे लेकिन 99 बार आप फेल हुए, उसके बारे में क्या कहोगे? उसने एक ही सकारात्मक भूमिका आपको बताई, हमें बताई कि 99 बार ये ऐसे नहीं करना है। ये तो मुझे पता चला। दोस्तों, यह है तजुर्बा और इसको ही लेकर आगे चलना है। इस कहानियों के मार्फत हमारे जो युवा वर्ग है उनको एक ही बताना चाहूँगा, जो एम्बिशन, जो ध्येय आपने रखा है, उस ध्येय की तरफ आप हर कदम विचारों से, तन मन धन से आगे बढ़ते रहिए। एक ना एक दिन आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। सिर्फ पॉजिटिव विचार को लेकर चलिए। आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।